दोस्तों, बहुत दिनों से समंदर में अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। केरल के तट पर कुछ मछलियां समंदर के किनारे पर आ रही थी, जैसे कि उनके पीछे बहुत बड़ी मुसीबत हो। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के टास्मानिया के किनारे पर बड़ी बड़ी व्हेल, जैसे कि किलर व्हेल हम उसे ऑर्का कहते, वो भी समंदर के किनारे पर 150 से ज़्यादा आ गई थी और मर गई थी। और इसके साथ ही समंदर के गहराई में और फिश और एंगलर फिश रहती है, जो समंदर के किनारे पर आ रही थी और मर गई। ये दोनों मछलियाँ अपना पूरा जीवन समंदर के गहराई में ही बिता थी। पूरी जिंदगी में और फिश और एंगलर फिश कभी समंदर के किनारे पर नहीं आती है। इसके साथ और बड़े जीव जो समंदर के गहराई में रहते, जैसे कि बड़ा ऑक्टोपस, मैगलेडन शार्क, बड़े बड़े समुद्री सांप, लेविएटन जैसा दानव, बड़ा ड्रैगन कुछ दिनों के बाद समंदर के किनारे पर आ सकते हैं। इन सभी जीवों का बाहर आने का कारण यही है कि समंदर के अंदर टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हो रही है। समंदर के अंदर लाखों साल पुराने वोल्केनोस एक्टिव हो रहे हैं। इनसे लावा और अलग अलग प्रकार की गैसेस निकल रही है। इसके कारण छोटे या बड़े जीवों को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ये छोटे या बड़े जीव समंदर के बाहर आ रहे हैं। अगर कुछ दिनों के बाद ये वोल्केनोस फट जाते हैं तो बहुत बड़ा समंदर के अंदर अर्थक्वेक हो सकता है या बड़ा सुनामी भी आ सकता है, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोची, विशाखापट्टनम, टोक्यो, जकार्ता, पर्थ, ब्रिस्बेन, सिडनी, हांगकांग, तेल अवीव, जो भी दुनिया में फेमस सिटी है जो समंदर के किनारे पर है, उनको बहुत बड़ा 2025 से लेकर 2030 तक सुनामी का बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी चैट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।